हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नर्सरी से पौधे लाकर घर में हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो मैं गमले की मिट्टी को तैयार कैसे करती हूँ ये आपको बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद उसमें मैं क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ ये भी बताऊँगी और फिर उसको पौधे को रिपोर्ट करके भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं। पहले हमने जो गमले की जो साधारण मिट्टी ली है उसे हम 4 भाग हम मिट्टी का हम उसमें लेते हैं। ये 2 हो गए हैं, अब ये तीसरा हम ले रहे हैं। ये तीसरा एक ऐसा किसी भी बर्तन से हम नाप सकते हैं इसे। ये 4 भाग हम मिट्टी का लेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे गमले की मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए उसमें हम एक काम करेंगे। जो रेत होती है जो उस रेत को हम 2 भाग 4 भाग हमने मिट्टी ली है और उसके बाद 2 भाग हम उसी बर्तन से रेत जो घर बनाने के जो काम में आते हैं वही रेत होती है, वही रिवर सैंड जिसे हम कहते हैं वह ले लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, जो गाय भैंस किसी का भी गोबर जो होता है जो कम से कम 6 महीने 1 साल पुराना हो जाए उसके बाद जो सड़ जाता है वह बहुत अच्छी खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और भी बहुत से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जिससे पेड़ पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है। पत्तियां हरी भरी और चमकदार बनी रहती है। और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से इसमें जो सरसों की खली होती है जिसे हम मस्टर्ड केक भी कहते हैं। सरसों के तेल निकालने के बाद जो खली बनती है उसे हम मस्टर्ड केक कहते हैं। उसका हमने पाउडर लिया है 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी हमने ये जो नीम की खली होती है, जो नीम ऑयल निकलने के बाद जो बनती है वह ले लिया। इससे गमले की मिट्टी में मिलाकर हम इस मिट्टी को तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा कुछ इसमें मैं मिलाती नहीं हूँ अपने गमलों में, क्योंकि गमले की मिट्टी में हर महीने कुछ ना कुछ खाद तो डालनी ही पड़ती है। इसीलिए बस इतनी ही चीज़ें मैं इसमें मिलाती हूँ और फिर बाकी हर महीने थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र उसमें डालते रहना पड़ता है। तो चलिए हम ये 2 पॉट हैं, इसमें हम कैसे इसमें भरते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जो पॉट लिया है हमने इसमें हम नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर बनाते हैं। देखिए इस प्रकार ये ड्रेनेज होल मैंने बना लिया है। फिर उसमें हम एक काम करते हैं, जो सूखे पत्ते जो होते हैं मेरे गार्डन के वह मैं पत्तों को फेंकती नहीं हूँ, उसे मैं सुखाकर रख लेती हूँ। जो फिर इस प्रकार गमलों के नीचे जो ड्रेनेज होल को बंद करने के काम आता है। और फिर बाद में यह जब सड़ जाता है तो इससे अच्छी खाद के रूप में पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलते रहते हैं और ड्रेनेज होल भी ठीक रहता है इससे। इस प्रकार जो सूखे पत्ते जो मैंने स्टोर करके रखे हुए थे वह मैं सबसे नीचे इसमें पहले डाल देती हूँ। और उसके बाद हम इसमें ये देखिए ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट भी हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल लेंगे। इससे क्या है कि जो हमारे गमले की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहती है और उसमें हमें रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी सर्दियों का मौसम है तो वैसे भी हम 4-5 दिन में 1 बार ही इसमें वाटरिंग करते हैं।
तो फिर उसके बाद देखिए हम इसमें जो हमने पोटिंग मिक्स जो तैयार की थी वह हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद जो नर्सरी से ये जो पौधे जो मैं लेकर आई थी उसे हम रिपोर्ट किस प्रकार करेंगे, चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो देखिए इसे हम एक खुरपी की सहायता से धीरे धीरे इसमें साइड की मिट्टी को ढीला करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे ढीला करने के बाद इसको हम धीरे धीरे इसे निकालने की कोशिश करेंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इस पौधे की जड़ों में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें एक काम करना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा पहले पानी डालना चाहिए था। तो आप इसमें पहले जब रिपोर्टिंग करने से पहले एक गमले की जो मिट्टी जो सूखी है अगर, तो उसमें थोड़ा पानी से उसे गीला कर लेंगे, उसके बाद ये आसानी से निकल सकती है। तो देखिए मुझे अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है निकालने में, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा वाटरिंग करके नहीं रखा था। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे इसको मैं निकाल लेती हूँ और वैसे ये आसानी से निकल जाता है। तो देखिए ये निकल चुका है और फिर देखिए इसकी जड़ भी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये आसानी से हम इस प्रकार इसे हम अपने पॉट में रख देंगे और फिर जो मिट्टी हमने तैयार की थी उसे हम चारों तरफ से इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद धीरे धीरे इसे चारों तरफ फैलाकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे पौधे को। ये देखिए ये मेरा सकुलेंट प्लांट है जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, जो एक वैरायटी है जो इंडोर प्लांट है। इसे हम इंडोर रखेंगे। तो इसे देखिए ये एक प्लांट मेरा सेट हो चुका है। अब ये देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है जेड प्लांट। इसे भी हम इसी प्रकार चारों तरफ की मिट्टी को हम ढीला कर लेते हैं और इसे भी हम उसी प्रकार जैसे हमने उसे निकाला था वैसे ही इस पौधे को भी हम निकाल लेते हैं। ये जेड प्लांट बहुत नहीं माना जाता है कि ये कुबेर का प्लांट है। इसे हम घर में लगाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। बताते हैं यह प्लांट कुबेर देवता का प्लांट है, जो हम इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। यह ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देता है हम, और इसे भी हम देखो इसे हम पॉट में इस प्रकार रखेंगे। बिल्कुल ही इसकी मिट्टी थोड़ा ज़्यादा हो चुकी, थोड़ी मिट्टी खाली करते हैं फिर इसे हम सेट करते हैं। देखिए अब हाँ अब ठीक है। इसे हम सेट करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी चारों तरफ से जो हमने मिट्टी बनाई थी वह चारों तरफ से इसे हम डाल देंगे और यह डालने के बाद इसे हम धीरे धीरे चारों तरफ से, जड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से ये मिट्टी गमले की मिट्टी इसमें डालकर इसे भी अच्छी तरह से दबा देंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार मैं अपने पौधों को रिपोर्ट करती हूँ और फिर उसमें हम चारों तरफ से दबाने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे और इसे हम पानी इसमें देते हैं और फिर इसे हम धीरे धीरे रखते हैं। और दोस्तों हम इस पौधे को हम इंडोर आउटडोर दोनों तरफ रख सकते हैं। आपको मेरी एक वीडियो में पता है कौन से पौधे शुभ होते हैं और घर में लगाना शुभ होते हैं, वह भी मैंने बताया है। तो जेड प्लांट घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और फिर इसे हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए हम फिर इस प्रकार इन पौधों में धीरे धीरे पानी देंगे। चलिए हम दोनों पौधों में हम इस प्रकार पानी दे देते हैं और पानी देने के बाद इसे हम
कुछ समय के लिए छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है। और 1-2 दिन रखने के बाद फिर हम इसे धूप में रख सकते हैं। वीडियो देख